दोस्तों मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोज आर नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। तो एक कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होने वाली है तो हम उसे नेम दे देंगे बस। फॉर एग्जांपल आप अगर डीएसए करते हैं तो कई बार आपने इस तरह से कोड लिखा होगा। एक मैक्रो को डिफाइन करने के लिए आप हैशटैग डिफाइन और फिर उसके बाद मैक्रो का नाम देते हैं। तो मैक्रो में फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ कि इंट अंडरस्कोर मैक्स नाम का एक मैक्रो मैंने बनाया। तो बेसिकली इस मैक्रो का नाम इंट अंडरस्कोर मैक्स है और लेट से वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। तो जहां जहां भी इंट अंडरस्कोर मैक्स का मैं यूज करूंगा वहां पे 1000 रिप्लेस हो जाएगा। ये एक नेम्ड कांस्टेंट हो गया। अब मैक्रोस दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो और एक होता है फंक्शन लाइक मैक्रो। दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस इसे कहते हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया, हैश डिफाइन इंट अंडरस्कोर मैक्स 1000। तो ये जो मैक्रो बना है ये एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो है। इन्हें इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक मैक्रो को आप बिना वैल्यू के भी डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं लिखता हूँ इंट अंडरस्कोर मिन और मैं कोई वैल्यू यहाँ नहीं दे रहा, तो ये एक ऐसा मैक्रो है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट डजेंट रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट। ओके। तो मैक्रोस तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस इस तरह से डिफाइन करे जा सकते हैं। और फंक्शन लाइक मैक्रोस कैसे डिफाइन किए जाते हैं? तो फंक्शन लाइक मैक्रोस का यूज हम देखते हैं। एक फंक्शन लाइक मैक्रो को डिफाइन करने के लिए आप अगेन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव डिफाइन को लिखेंगे हैश के साथ और आप उसे एक फंक्शन की तरह बनाने वाले हैं। तो लेट से मैं बना रहा हूँ एक लॉग नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक मैसेज नाम का कुछ भी इनपुट दे दूंगा, कुछ भी आर्गुमेंट दे दूंगा। उसके बाद मुझे एक स्लैश देना होगा और फिर मैं इसे डिफाइन करूंगा जिस तरह हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं दोस्तों, वैसे ही। तो लेट से इसके अंदर मैं प्रिंट कराने वाला हूँ वो फाइल जिसमें से मुझे ये मैसेज प्रिंट कराना है और वो लाइन जहाँ से ये मैसेज प्रिंट कराना है मुझे, और सिंपली मैसेज प्रिंट करा दूंगा मैं। तो ये दोस्तों ये एक लॉगर मैक्रो फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपको अगर कोई भी एरर प्रिंट करानी हो ना, तो लॉगिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मान लो आपको कोई एरर आ रही है और आपको उसे लॉगर द्वारा उसे प्रिंट करवाना है, तो ये काम आपको इस तरह से करके मिल सकता है। तो आपको आपका जो भी मैसेज होने वाला है, आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाला ये एक मैक्रो है। तो ये एक मैक्रो फाइल ये मैक्रो आपको बताएगा कि कौन सी फाइल में कौन सी फाइल से ये लॉग मैसेज प्रिंट हो रहा है और किस लाइन से ये लॉग मैसेज प्रिंट हो रहा है और फाइनली मैसेज प्रिंट हो रहा है। ओके। तो एक सिंपल फंक्शन लाइक मैक्रो है। तो फंक्शन लाइक मैक्रो का यूज आप लॉगिंग फंक्शंस में कर सकते हैं और इसका बहुत यूज होता है इंडस्ट्री में लॉगिंग कराने में। दूसरी चीज है दोस्तों, हाँ, तो फंक्शन लाइक मैक्रो आपने देख लिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस भी आपने देख लिया उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, पर मैंने बोला था ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का एक यूज होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो का क्या क्या यूज है? एक इसका यूज होने वाला है नेम्ड कॉन्स्टेंट्स बनाने में। तो इस तरह का नेम्ड कांस्टेंट हमने बनाया। नेम्ड कांस्टेंट उसका एक काम है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो जो है वो आपका कंडीशनल कंपाइलेशन में यूज होगा। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पार्ट
कंपाइल कराना है, कौन सा पार्ट नहीं कंपाइल कराना है डॉट सीपीपी फाइल में, ये भी कर सकते हो। तो ये दोनों मेन काम होंगे इसके। और इसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होगा हेडर गार्ड्स में। हेडर गार्ड्स की बात हमने अभी की थी, वो एक सोल्यूशन होने वाला है ट्रांजिटिव इंक्लूजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। और फंक्शन लाइक मैक्रो का यूज हमने क्या बोला था? फंक्शन लाइक मैक्रो का यूज है दोस्तों, एक तो आपकी लॉगिंग कराने में, लॉग फंक्शंस बनाने में, लॉगिंग फंक्शंस। एक आपका टेस्ट केसेस में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो एसर्ट नाम के एक फंक्शन का, तो वो भी एक मैक्रो फंक्शन है, इसका भी यूज़ होता है। तो फंक्शन लाइक मैक्रोस के आप दो यूज़ देख सकते हैं, एक लॉगिंग फंक्शंस में और एसर्ट में, जो टेस्ट केसेस के दौरान आप लिखते हो। तो इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। इसके बारे में डीप में वीडियो भी बना सकते हैं अगर आप चाहें।